हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल करियर विजन क्लासेस विकी मधेपुरा। तो जैसे कि हम लोग ट्वेल्थ के केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आपको वीडियो 6 तक में बताए थे कि क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानकारी दिए थे। क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, एससी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल। तीनों का हम लोग विश्लेषण किए थे, कुछ हम लोग प्रॉब्लम भी बनाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीपी यूनिट सेल। आपको पहले ही बताए थे कि यूनिट सेल जो होता है 7 प्रकार का होता है, उसमें 2 प्रकार आपको विश्लेषण करके पढ़ना है। पहला क्यूबिक यूनिट सेल और ये दूसरा है आपको एचसीपी यूनिट सेल। ये 2 यूनिट सेल आपको विशेषली रूप से पढ़ना है। तो हम लोग की जैसे कि हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ चुके हैं, अब हम लोग वीडियो 7 में आ रहे हैं एचसीपी यूनिट सेल। एचसीपी यूनिट सेल क्या होता है? एचसीपी यूनिट सेल का फुल फॉर्म हुआ हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल। एचसीपी यूनिट सेल का मतलब हुआ हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल। तो इसमें क्या है कि वह यूनिट सेल जिसमें परमाणु हेक्सागोनल के प्रत्येक कोने तथा उसके सतह के केंद्र पर और 3 परमाणु जो है वो हेक्सागोनल सतह के बीच सैंडविच रहता है। सैंडविच का मतलब होता है दबा रहना। जिसे कि ये देखिए हेक्सागोनल सतह जो है आपको, ये हो गया हेक्सागोनल सतह, 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर वाला हुआ और ये नीचे वाला हुआ हेक्सागोनल सतह। इसमें कितना सतह होता है? 2 ठो सतह होता है हेक्सागोनल का, एक ऊपर एक नीचे। और ये 3 परमाणु देखिए, ये क्या होता है? बीच में सैंडविच होता है। और परमाणु जो होता है इसके हेक्सागोनल सतह के केंद्र पर भी रहता है। 2 परमाणु होता है, एक ऊपर वाले पर केंद्र पर, एक नीचे वाले हेक्सागोनल सतह के केंद्र पर। तो वही है कि कोई पूछेगा कि आपको एचसीपी यूनिट सेल क्या होता है, तो आप हम समझा देंगे कि वह यूनिट सेल जिसमें परमाणु हेक्सागोनल के प्रत्येक सतह, प्रत्येक कोने पर तथा प्रत्येक सतह के केंद्र पर और 3 परमाणु हेक्सागोनल सतह के बीच सैंडविच रहती है, उसे हम लोग एचसीपी यूनिट सेल कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ाएंगे कि हेक्सागोनल में परमाणु का जो रियल अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, आपको हम बताएंगे। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्या है कि एचसीपी यूनिट सेल में जो परमाणु का वास्तविक सजावट होता है उसमें क्या होता है कि आपको जो 6 परमाणु है, ये देखिए 6 परमाणु और बीच में एक उसके सतह के केंद्र पर एक परमाणु है। और उसके बाद देखिए बीच में क्या करना है, 3 परमाणु जो सैंडविच वाला होता है। ये 3 परमाणु जो सैंडविच यहाँ जो आप देख रहे हैं वो है ये 3 परमाणु। उसके बाद क्या है, ये जितना भी परमाणु है फिर 6 परमाणु और एक उसके सतह के केंद्र वाला परमाणु। तो ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर इसको 3 वाला को रख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको उठा करके फिर ये 3 वाला के ऊपर रख देते हैं। तो जब इस तरह से क्रमानुसार आप रखिएगा तो आपको ये प्राप्त होगा एचसीपी यूनिट सेल। यही एचसीपी यूनिट सेल आपको प्राप्त होगा। तो एचसीपी यूनिट सेल में देखिए कि क्या होता है कि आपको याद रख लीजिएगा, या वैसे भी आप देख लीजिए, प्रैक्टिकली करके भी हो जाएगा कि एचसीपी यूनिट सेल में जो परमाणु प्रत्येक कोण पर जो होता है 1/6 भाग बचता है। यानी ये कोण वाला जो परमाणु देख रहे हैं ये 1/6 भाग बच जाता है काटने के बाद। उसके बाद उसके सतह के केंद्र पर, यानी ये जो परमाणु 2 गो है, देखिए सतह के केंद्र पर क्या गो परमाणु है? 2 ठो, क्योंकि हेक्सागोनल सतह क्या गो होता है? 2 गो होता है। तो दो परमाणु उसके सतह के केंद्र पर जो परमाणु होता है वो 1/2 भाग बचता है। और 3 परमाणु जो सैंडविच होता है वो जस का तस रह जाता है। यहाँ पर लिख दिए हैं कि 3 परमाणु ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि इस प्रकार के यूनिट सेल में परमाणु
प्रत्येक कोने पर 1/6 भाग तथा उसके केंद्र सतह के केंद्र पर 1/2 भाग और तीन सैंडविच परमाणु ज्यों का त्यों रहता है। तो तब हम अगर ज्ञात करेंगे कि प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या क्या होगी, तब अगर हम ज्ञात करेंगे कि प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा 12 गुना 1/6 प्लस, क्योंकि यहाँ देखिए हेक्सागोनल सतह है तो 6 गो परमाणु हो गया एक हेक्सागोनल पर। अच्छा, तो 6 तो एक कोण पर 1/6 भाग, तो टोटल हो गया 12 गो परमाणु ना, 6 गो ही या 6 गो ही, तो 12। कौन ना तो कह रहा है कि ये देखिए ये वाला सर, ये वाला नहीं है, ये वाला तो इसके सतह के केंद्र वाला है, उसका भी गिनती होगा। यहाँ देखिए 6 परमाणु इधर है और 6 परमाणु, तो 12 हो गया। तो 12 गुना 1/6 प्लस, अब देखिए इसका गिनती कीजिए आप, इसका और इसका, इसको हम मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं O डैश, याद रखिए भाई, इसको मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं O डैश। ये परमाणु जो है आपको उसके सतह के केंद्र पर है, तो सतह के केंद्र पर होगा तो टोटल परमाणु 2 हो गया, और सतह के केंद्र वाला परमाणु बचता कितना है भाई, 1/2 भाग, तो 1/2 गुना 2 प्लस 3 परमाणु सैंडविच जो होता है वो ज्यों का त्यों रहता है, मतलब वो कटिंग फटिंग नहीं होता है, तो वो +3 हो जाएगा। तो टोटल परमाणु जिसमें बचता है वो 6 परमाणु बचता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि HCP यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है 6। आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव जो है आपको यहां से पूछ सकता है, सबसे पहले बताए थे कि SC यूनिट सेल जो होता है, SC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें Z का वैल्यू 1 हुआ था, BCC यूनिट सेल में Z का वैल्यू 2 हुआ था, FCC यूनिट सेल में Z का वैल्यू 4 हुआ था, और आपको अब है HCP यूनिट सेल, इसमें Z का वैल्यू आपको 6 होगा। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। इसके आगे हम बताएंगे कि परमाणु की त्रिज्या और यूनिट सेल के किनारा में संबंध, HCP यूनिट सेल के परमाणु की त्रिज्या और यूनिट सेल के किनारा में संबंध बताएंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है कि HCP यूनिट सेल के परमाणु की त्रिज्या और किनारा में संबंध, किनारा मतलब एज लेंथ। तो आइए देखते हैं कि आपको 6 परमाणु लेना होगा, ABCDEF, और इसमें बीच में सेंटर में एक परमाणु लेना होगा सतह पर। उसको क्या करेंगे हम, कटिंग थ्रू ए प्लेन पासेस टू सेंटर ऑफ ऑल एटम, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। तो इसको क्या करेंगे, साइड बाय साइड कट कर देंगे और वो सेंटर से भी एक कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद आपको इस टाइप का फिगर आएगा। और इसमें देखिए ये जो हुआ, ये मान लीजिए कि F से E, तो F से E में क्या हुआ, यहां से यहां तक एगो R हुआ और फिर यहां से यहां तक एगो R हुआ, तो ये हेक्सागोनल का किनारा हो गया कि नहीं टोटल। तो यहां पर लिख दिए हम A का मतलब हुआ हेक्सागोनल का किनारा, किनारा की लंबाई। और ये देखिए R, तो A कितने के बराबर हो जाएगा, R प्लस R, तो A = 2R हो जाएगा। A = क्या हो जाएगा, 2R। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ये हो गया आपको HCP यूनिट सेल के किनारा की लंबाई। आप देखिए, और R को आप कह सकते हैं, R को कह सकते हैं आप परमाणु की त्रिज्या। R को क्या कहिएगा, परमाणु की त्रिज्या। यहां पर याद रखिएगा भाई, या नहीं भी दिख रहा है तो याद रख लीजिएगा, A क्या हुआ, HCP यूनिट सेल के परमाणु किनारा की लंबाई। A जो हुआ यहाँ पर HCP यूनिट सेल के किनारा की लंबाई हुआ। आइए देखते हैं कि हाइट ऑफ HCP यूनिट सेल, HCP यूनिट सेल का जो हाइट होता है वो कितना होता है। तो हाइट H = 2A × 2√2/√3। तो ये देखिए, या A के जगह पर 2R भर दीजिएगा तो H = 4R √2/3। तो अब देखिए इसका प्रूफ भी है, थ्योरेटिकली है, मतलब वो करके दिखाया जाता है। वैसे आपको 2D में नहीं समझ में आएगा, 3D फिगर है, थोड़ा सा इसका हाइट निकालने के लिए हो जाता है। तो वैसे बेसिकली याद रखना ही है और कोई ज्यादा खास बात नहीं है। इसके बाद आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम आपको वॉल्यूम बताएंगे, तेजी से नोट कीजिए।
अब देखिए इसमें क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि एचसीपी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो एचसीपी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 12 होता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, एचसीपी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताए थे कि नियरेस्ट नेबर एटम जो होता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम यानी पड़ोसी परमाणु की संख्या को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल। एचसीपी यूनिट सेल का आयतन कैसे निकालेंगे? तो दोस्त एक चीज बताइए कि वॉल्यूम निकालने के लिए अगर हम बेस एरिया में ऊंचाई से गुना कर दें, बेस एरिया में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो वो आपको वॉल्यूम कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेस एरिया कितना होगा, तो आपको बताए होंगे कि ये देखिए कि ये आपको एचसीपी यूनिट सेल है, सॉरी ये हेक्सागोनल, ये देखिए ये आपको हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल एक सरफेस हो गया। सपोज कीजिए ये हेक्सागोनल एक सरफेस हो गया। ठीक है, तो हेक्सागोनल सरफेस में ये देखिए 6 परमाणु हो गया। इसमें जो आपको ट्रायंगल बनेगा वो 6 गो ट्रायंगल बनेगा। कितना ट्रायंगल बनेगा? टोटल 6 ठो। और वो 6 गो ट्रायंगल यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 गो ट्रायंगल जो होता है वो समबाहु होता है। क्या होता है? समबाहु, जिसको इंग्लिश में आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, प्रत्येक समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो इसमें उसी तरह से 6 गो है, यानी हेक्सागोनल के बेस में, बेस का मतलब क्या हुआ कि 6 परमाणु का एगो सतह बनेगा। तो 6 परमाणु मिलकर के एगो हेक्सागोनल सरफेस बनाया। सरफेस, तो हेक्सागोनल सरफेस में क्या गो ट्रायंगल? 6 गो। कौन ट्रायंगल? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आइए देखते हैं 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, इसमें देखिए 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई क्या होगा? 2a√2/3 जो अभी बताए थे। तो इसमें क्या है कि इसको काट कूट दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3√2 × a³। तो a की जगह पर आप 2r दे दीजिए। a की जगह पर आप क्या दे दीजिएगा? 2r, क्योंकि a बराबर 2r होता है। हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु की त्रिज्या और क्यूबिक यूनिट सेल का एचसीपी यूनिट सेल का जो किनारा होता है उसका रिलेशन होता है a बराबर 2r, जो अभी तुरंत आपको दिखाए हैं। तो a बराबर 2r यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। a बराबर 2r अगर यहाँ पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3√2 × 8r³। तो 3√2 × 8r³, तो 8 × 24, 24√2 r³ हो जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई कि एचसीपी यूनिट सेल में, एचसीपी यूनिट सेल का जो आयतन होता है वो 24√2 r³ होता है। आपको बता दें कि एचसीपी यूनिट सेल का जो आयतन होता है वो होता है आपको 24√2 r³। आइए दोस्त इसके बाद है कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एचसीपी यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एचसीपी यूनिट सेल मतलब क्या हुआ कि एचसीपी यूनिट सेल का निबिड़ संकुलन, एचसीपी यूनिट सेल का निबिड़ संकुलन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी यूनिट सेल जब बनाते हैं तो उसे परमाणु के द्वारा जितना भाग भरा रहता है उसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और परमाणु के भरने के बाद जो स्पेस बच जाता है उसी को हम लोग वॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीएफ बराबर क्या होगा? v, स्मॉल v बाय कैपिटल V। स्मॉल v क्या हुआ? परमाणु का आयतन हुआ, और कैपिटल V क्या हुआ? एचसीपी यूनिट सेल का आयतन हुआ। तो परमाणु का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। तो ऐसा कितना परमाणु हुआ भाई? 6। तो 6 गुना 4/3 πr³, और ये इसका आयतन कितना अभी तुरंत बताए थे? 24√2 r³। r³ काट दीजिए। इसको जैसे ही कट कुट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.74। कितना आ जाएगा? 0.74। तो पीएफ इक्वल टू हो जाएगा 0.74, या इसी को परसेंटेज में डालेंगे तो इससे पहले हम कई बार सिखा चुके हैं कि पॉइंट को परसेंटेज में कैसे डालते हैं। पॉइंट उड़ा करके बटे में देते हैं 100, यानी पॉइंट जितना हो गया, और काट कुट करके आपको 74% आ जाएगा। ठीक है, इसमें वॉइड अगर निकालेंगे तो एक में से 0.74 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.626, या इसको हम परसेंटेज में डालेंगे तो ये हो जाएगा 26%। तो याद रखिएगा भाई, यहाँ पर नोट में यहाँ याद रखिएगा कि एचसीपी तथा एफसीसी यूनिट सेल में, एचसीपी तथा यानी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पीएफ और वॉइड जो होता है
वो दोनों समान होता है। पीएफ और वॉइड जो होता है भाई वो दोनों समान होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि एससीपी यूनिट सेल में ये देखिए कि कुछ क्वेश्चन होगा वो हम लोग कर लेते हैं। आप लोग इसको तेजी से नोट कीजिए। ये देखिए दोस्त कि इसमें क्या है कि एचसीपी यूनिट सेल का जो घनत्व होगा वो क्या होता है, तो घनत्व बराबर हम लोग जैसे कि जानते हैं कि यूनिट सेल का द्रव्यमान बटा यूनिट सेल का आयतन। यदि आपको घनत्व निकालना है यूनिट सेल का तो यूनिट सेल का द्रव्यमान और बटे यूनिट सेल का आयतन। तो वैसे डेंसिटी का डिफाइंड भी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का डिफाइंड है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो उसी तरह से फॉर्मूला लगा दीजिए। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, तो ये देखिए 6 से गुना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या गो परमाणु होता है, 6 गो। तो एक परमाणु का द्रव्यमान अगर m होगा तो 6 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 6m। अब बटा इसका क्या होता है आयतन, तो आयतन कितना होगा 3√2a³। ये आपको ये आयतन हुआ, ठीक है। इसी को आप अगर यहाँ पर a बराबर 2 r पुट कीजिएगा तो 24√2r³ आ जाएगा। Na देखिए Na क्या हुआ, Na एवोगाड्रो संख्या हुआ। Na यहाँ पे कितना हुआ, एवोगाड्रो संख्या। और इसका मान कितना होता है भाई, इसका मान आपको पिछला क्लास में भी बताए थे 6.022 10⁻23 होता है। एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.022 10⁻23 होता है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले गया है। ये देखिए आपको कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है आपको कंपटीशन में पूछा गया है। हो सकता है मे भी पॉसिबल बिहार बोर्ड पूछ सकता है। कहेगा पहला क्वेश्चन है कि एचसीपी यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होती है। पहला क्वेश्चन क्या है, एचसीपी यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होती है। तो ये देखिए दोस्त ये 4 जो है ये आपको एफसीसी यूनिट सेल का हो गया, 6 जो होगा ये हो गया आपको एचसीपी यूनिट सेल का। तो आंसर में क्या देंगे, बी को हम लोग डार्क कर देंगे। आइए देखते हैं उसके बाद क्या है, एचसीपी यूनिट सेल का आयतन है। एचसीपी यूनिट सेल का आयतन है। पहला ऑप्शन है 24√2r³, दूसरा ऑप्शन है 16√2r³, तीसरा ऑप्शन है 12√2r³ और चौथा ऑप्शन है 64/3√2r³। तो बताइए दोस्त, अभी तुरंत आपको बताया है कि एचसीपी यूनिट सेल का जो आयतन होगा r³ में वो होगा 24√2r³। ये आपको करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन कि एचसीपी यूनिट सेल में वॉइड निम्नलिखित में है। एचसीपी यूनिट सेल में वॉइड निम्नलिखित में है। वॉइड का मतलब रिक्तियां मतलब खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस। पहला ऑप्शन है 74%, दूसरा ऑप्शन है 47.6%, तीसरा ऑप्शन है 32% और चौथा ऑप्शन है 26%। ये देखिए दोस्त बी और सी का तो कोई चांस ही नहीं है। ए नंबर देखिए, ए क्या हुआ पैकिंग फ्रैक्शन 74%, लेकिन हमको मांग रहा है वॉइड, तो वॉइड में हम कौन सा आंसर आ जाएगा 26%। तो ठीक है, आज हम लोग एचसीपी यूनिट सेल पूर्ण रूप से पढ़ लिए हैं। ये वीडियो 7 में आपको एचसीपी यूनिट सेल की फुल जानकारी आपको दे दिया गया है। यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो, यदि आप टेक्स्ट बुक बनाते हैं या कोई भी प्रकाशन का केमिस्ट्री का कोई भी प्रकाशन अगर आप बना रहे हैं तो एचसीपी यूनिट सेल से कोई भी सवाल आपको हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7545840532। फिर से दोस्त बोल रहे हैं 7545840532। आप इस पर हमको क्वेश्चन भेजिए, हम आपको आंसर तुरंत बताएंगे। तो ठीक है दोस्त, आप मेरे वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए कैरियर रिवीजन क्लासेस, और वहां पर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपको पूर्ण अपडेट वीडियो आपको हम दे सकें। और इसका अगला क्लास जो होगा वीडियो 8 जो होगा आपको, वो वीडियो 8 जो होगा आपको वो वॉइड पढ़ाएंगे, जो कि कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है।
वॉइड जो है सॉलिड स्टेट का, वो कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगला क्लास में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।